अमीर बनना है तो गरीब दिखो, बिकॉज गोल इज टू इंक्रीज योर बैंक अकाउंट, नॉट योर ईगो। क्रेजी राइट यार, हम उस सोशल मीडिया की दुनिया में रहते हैं जहां एप्पल वॉच, न्यू कार, न्यू आईफोन, न्यू डिजाइनर शू, ये सब दिखाना है। बट आपने कभी सोचा है कि ये सब आपको अमीर बना रहा है या अंदर से खोखला? नोएडा में मेरा एक दोस्त है, उसने फॉर्च्यूनर गाड़ी ली, गाड़ी बहुत अच्छी है। फिर उसने एक 4 BHK फ्लैट भी ले लिया एंड देन ही डिड अ फॉरेन ट्रिप आल्सो। ये सब क्रेडिट पे। 2025 अनफॉर्चुनेटली ही लॉस्ट हिज जॉब। केवल अपनी नहीं, अपनी फैमिली की भी लगा दिया। अगर आपको सच में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए ना, तो ये 6 पॉइंट जरूर देख लेना, बिकॉज ये 6 पॉइंट आपको शोबाजी की रेस से निकाल के असली में अमीरी की तरफ लेके जाए। और 4th पॉइंट, हैप्पीनेस का रियल सोर्स। आपका माइंड ही चेंज कर देगा यार। तो सोचना क्या है, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला, लुकिंग पुअर सिंप्लीफाइज द लाइफ। और सिंप्लीफिकेशन बहुत आजकल सबसे मुश्किल है। मान लो आपको ऑडी Q3 मिली, गिफ्ट गिफ्ट गिफ्ट, पहले दिन मस्त पार्टी, कुछ दिन चलेगी वो पार्टी, है ना। उसके कुछ महीने बाद जब मेंटेनेंस की बारी आएगी तो 40,000 रुपए का मेंटेनेंस रफली। कईयों का मंथली रेंट, आपका भी हो सकता है 30-40,000 रुपए। और अगर गलती से कोई पार्ट इंपोर्ट कराना पड़ा तो गाड़ी 6 महीने गया। ओह, गैराज नहीं, अगर गैराज नहीं है तो बाहर अपनी होगी। ये सिर्फ एक कार की कहानी नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है और इसका नाम है डिट्रो इफेक्ट। 1769 में एक फ्रांस के फिलोसोफर थे, डेनिस डेट्रो। उनको एक बहुत ही बढ़िया रेड रोप मिला। यार देखिए, बहुत ही बढ़िया लाल कपड़ा। भाई उस समय पे कपड़ा बड़ी बात थी, है ना। आज के समय में हो सकता है उनको गाड़ी मिली होती। तो अब कपड़ा मिला तो उनको लगा यार मेरी बाकी चीजें खराब है। एक एक करके वो चेंज करते थे। ये कपड़े के साथ बेड नहीं जा रहा, सोफा नहीं जा रहा, एंड ऑल। इवेंचुअली ही वाज इन टैक्ट। नया आईफोन ऑन EMI, डिजाइनर शू, हार्ले डेविडसन की बाइक, डिफरेंट नेम, सेम गेम। आपको पता भी नहीं चलता कब आप डिट्रो इफेक्ट में फंस गए। अब इस ट्रैप में फंसने के बाद आप कोई भी पोटेंशियल रिस्क नहीं ले सकते, बिकॉज आपको इन सब चीजों का खर्चा पे करना है। तो अगली बार जब कुछ खरीद रहे हो ना, सोच लेना जॉय के लिए खरीद रहे हो या शो ऑफ के लिए, एंड डिसीजन इज योर्स, क्या करना है। और जैसे ही आप ये सोचना शुरू कर देते हो तो एक मॉडेस्ट लाइफ बनती है जिससे आप रिच बनते हो। कैसे? बॉस, आपने लाइफस्टाइल का खर्चा कम किया, आपके पास पैसे बचे, आपने इन्वेस्ट किया, सेव हो गए। 70% इंडियंस आईफोन को EMI पे लेते हैं और 75% इंडियंस के पास भाई इमरजेंसी फंड ही नहीं है। सोचिए, एक बड़ा हॉस्पिटल बिल, एक जॉब लॉस, फाइनेंशियल स्ट्रेस छोड़ो, फाइनेंशियल डिजास्टर आ सकता है। जैसा मेरे दोस्त के साथ हुआ, नोएडा वाले के साथ। ही लॉस्ट हिज जॉब, सब खर्चों का EMI, बेटे की फीस, 6 महीने में टूट गया। एक इमरजेंसी फंड की कमी से लाइफ इमरजेंसी बन गई। आप अगर कर नहीं रखा है तो प्लीज इमरजेंसी फंड पे फोकस करना शुरू करें, आपका बहुत फायदा होगा। अगर 5,000 रुपए महीना भी बचा लेते हो ना डिसिप्लिन के साथ 21 साल के लिए, तो कैसे वो 1 करोड़ बनता है। अमिता और अमृता की ये बहुत बढ़िया स्टोरी है, जाके देखिएगा। और प्रो टिप बताऊं, 10%, 15%, 20%, 5% बचता है आपका, उठा के RD में डालना शुरू कर दो, दूसरे बैंक में ऑटो डेबिट कर दो। कब? जैसे ही पैसा आया। पे योरसेल्फ फर्स्ट। क्या होगा? धीरे धीरे अमाउंट बढ़ेगा। हाँ, इन्वेस्टिंग करेंगे भाई, SIP करना है, ELSS करना है, कुछ और करना है, कहीं और लगाना है, डिफरेंट है। पहले पैसा बचाना शुरू करो, ठीक है। दैट इज फर्स्ट स्टेप। और अगर आपने ये कहानी करी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपके पास राइट पीपल होंगे। सोचा, जब आपके पास पैसा ज़्यादा है, सौरभ जोशी बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, जब दिखाया था उनको फिरौती मांग ली गई, बट वो हैं बड़े इन्फ्लुएंसर, वो सेलिब्रिटी हैं लोग। अब इन लोगों को छुपाना मुश्किल है, मगर अगर आप दिखाओगे अमीरी तो आप बन सकते हो टारगेट। बट इनसे खतरनाक वो लोग हैं जो आपके पास ऑलरेडी आसपास हैं। दिख नहीं रहे बॉस, चोर नहीं दिख रहे हो, गड़बड़ नहीं दिख रहे हो। क्यों? क्योंकि वो लोग आपके आसपास हैं आपके साथ केवल इसलिए क्योंकि उनको आपको पैसा चाहिए, आपकी पावर चाहिए, आपका यूज चाहिए। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप मॉडेस्ट लाइफ दिखते हैं तो ना तो आप टारगेट बनोगे, ना ऐसे लोग बाय डिफॉल्ट आपके पास आएंगे, वो किसी और के पास जाएंगे। And you will get people who are your well-wishers, who are taking care of your ideas, who think and debate with you, and जिनकी सोच आपसे मिलती है। माइंड बढ़ता है, विजडम बढ़ता है, यही बेस्ट ग्रोथ होती है। अच्छा, दिखावे की बात तो हो गई, मगर फील का क्या वो लोग ज्यादा खुश हैं जो शो ऑफ करते हैं? यहाँ हमारा वो पॉइंट आता है जिसके हमने शुरुआत में बात की थी, हैप्पीनेस का रियल सोर्स। एक ट्रेडमिल है, हेडोनिक ट्रेडमिल। इसमें आप पतले तो नहीं होंगे, मगर भागते रहेंगे अगर शो ऑफ करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये कहते हैं, यहाँ कहानी है कि आपकी जो हैप्पीनेस है उसका बेसलाइन वापस वहीं कहीं आ जाता है फटाफट। जैसे आपने एक आईफोन खरीदा, भाई कुछ दिनों बाद आपकी हैप्पीनेस गायब, नॉर्मल। फिर आपने कोई डिजाइनर शू खरीदा,
फिर आपकी हैप्पीनेस नॉर्मल। जैसे कोई नया डिज़ाइन शो आया, आपको लगा वहाँ जाना है, 1 साल बाद नया आईफोन आया, आपको वहाँ जाना है। आईफोन छोड़िए, सैमसंग का ले लीजिए भाई, कोई भी। आज तो बहुत सारे फ़ोन हैं जो लाख 2-2 लाख रुपए के हैं, जिसको आप ईएमआई पे ले रहे हैं। आईफोन लेना, सैमसंग का कोई महंगा फ़ोन लेना, कोई और फ़ोन लेना गलत बात नहीं होगी। आप ईएमआई पे इसलिए तो नहीं जा रहे हैं कि आपके पास पैसे नहीं है, बट आपको वो महंगी चीज़ चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू कम होती है। अगर इसको ट्रेस करें तो बाइक से नई कार, फिर उससे बेटर कार, फिर लग्जरी कार, फिर सुपर लग्जरी कार, फिर प्राइवेट जेट, बढ़ते जा रही है डिमांड, बढ़ते जा रहे हैं इच्छाएं, बट आपकी हैप्पीनेस हर बार वापस आके कम हो जाती है। जैसे लॉटरी जीतने वालों के साथ मोस्टली के साथ ये रिसर्च किया गया है कि यार लॉटरी जीत के ऐसा नहीं है, वो हमेशा ही खुश रहते हैं, बेस लाइन पे हैप्पीनेस उनकी वापस आ जाती है। ऑन द अदर हैंड, आपको डिसाइड करना है कि खुशी कहाँ मिलने वाली है। फेक फ्रेंड्स के साथ 7 स्टार में बैठ के पार्टी, या फिर फैमिली के साथ, अपने असली दोस्तों के साथ बैठ के समोसा पार्टी, स्माइल आई ना चेहरे पे, ये है कहानी। ट्रू वेल्थ इज योर हेल्थ, रिलेशनशिप एंड पीस ऑफ माइंड। कमाल क्या है, इनका शो ऑफ हो ही नहीं सकता। तो रिटायरमेंट की जो कहानी है उसमें ये है कि रिटायरमेंट का सीक्रेट क्या है भाई। देखो, एक थॉट प्रोसेस अगर लें, 4% अगर आप अपने कॉर्पस में से निकाल के जी सकते हो तो आप कंटिन्यूसली जी पाओगे, क्योंकि भाई इन्फ्लेशन, और फिर उस कॉर्पस को कहीं इन्वेस्ट करोगे तो कहानी बन जाएगी। उसकी अगर आपको थ्योरी चाहिए कि कैसे, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना, आई विल मेक न्यू वीडियो। खैर, तो अगर आपकी एक्सपेंस है 50,000 रुपये, तो भैया आपको चाहिए कॉर्पस केवल 1.5 करोड़ का। वहीं अगर आपका एक्सपेंस 1 लाख रुपए है तो आपको कॉर्पस चाहिए 2.5 करोड़ का। अब वो 1 करोड़ एक्स्ट्रा कमाने के लिए आपको कितने महीने, कितने साल काम करना पड़ेगा, वो आपको पता होगा। ऑन दी अदर हैंड, क्या वो वर्थ करता है? ये सिर्फ रिटायरमेंट की बात नहीं है। अगर आप अपने मीन्स से नीचे जीते हैं ना, जितना आप जी सकते हैं उससे नीचे जीते हैं, तो आपके पास फ्रीडम ऑफ चॉइस रहती है। जॉब कब तक, कहाँ, कैसी करनी है। आपके पास फ्रीडम ऑफ लिविंग योर पैशन रहता है। आपके पास फ्रीडम ऑफ चॉइसेस रहती है। ये आपकी चॉइसेस, आपकी रिटायरमेंट तो ठीक, आपके फैमिली का क्या? व्हाट डू यू वांट टू गिव? डू यू थिंक लुकिंग पुअर विल गिव यू अ जनरेशनल वेल्थ? देखते हैं। देखिए, जितनी शो ऑफ की चीज़ें हैं, महंगी कार, बड़ा टीवी, डिज़ाइनर शूज़, डिज़ाइनर कपड़े, ये सब इनकी वैल्यू गिरती है लॉन्ग टर्म में। और जो एसेट हैं, रियल एस्टेट हुआ, गोल्ड, म्यूचुअल फंड, इक्विटी, डेट वगैरह, इन सब की वैल्यू बढ़ती है डाउन द लाइन। आपको पैसे से पैसा कमाना है, या फिर आपको हमेशा अपने लाइफ स्टाइल को मेंटेन हाई करते हुए मेंटेन करना है? इन दोनों केसेस का खर्चा जो है ना, वो आपको समझना पड़ेगा। अगर आपको चाहिए बच्चों को विरासत में उधारी ना दे, तो आपको ये जनरेशनल वेल्थ क्रिएट करनी पड़ेगी। तो ये उधारी देनी है कि जनरेशनल वेल्थ क्रिएट करनी है, वो है आपकी चॉइस। अब आपको ये तो समझ आ गया होगा यार कि ये पुअर लिखना नहीं है, ये स्मार्ट फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी है। कहानी ये कंजूस होने की नहीं है, कहानी ये माइंडफुल और पर्पसफुल तरीके से पैसा खर्च करने की है। अब अगर आपको लगता है कि हाँ, इन चीज़ों से सच में अमीर बन सकते हैं, तो क्रेजी कमेंट सेक्शन में लिख देना। और अगर आपको लग रहा है कि ये जो थोड़े से हैं पैसे, इन्हें इन्वेस्ट करूं कैसे, तो बॉस, इस फैमिली ने किस तरीके से अपने 1 करोड़ बनाए 5,000 से, ये देख लीजिए। थैंक यू।